त्योहार होली का हो तो बालूशाही न बनाएं। एकदम बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। रस से भरी है बालूशाही और देखने में जितनी सुंदर है खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। और ये बालूशाही बहुत अच्छी लगती है। इसे स्पेशल त्योहार पे स्पेशल दिन पर बनाया जाता है। हमारे यहाँ इसको शादी में भी बनाते हैं। और ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसे पूरा मेजरमेंट के साथ एकदम बराबर लेकर बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3 कटोरी मैदा लिया है और आधा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर डाला है। इसमें बेकिंग सोडा मत डालिएगा। और 1 कटोरी हमने घी डाला है, इसमें 1/3 घी पड़ता है। तो इस तरह से हाथ से इसको मिक्स करेंगे और तब तक मिक्स करेंगे जब तक इस तरह से ये मुट्ठी न बन जाए। और फिर हम इसी में थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी डालकर इस हाथ से इसको हम इसी तरह मिलाएंगे, क्योंकि हाथ से अगर इसको नहीं मिलाएंगे, आटा की तरह गूँथेंगे तो इसकी लेयर अच्छी नहीं बनेगी और हमारी बालूशाही रसीली नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो रसीलापन अंदर तक रहता है वो लेयर से ही भरता है, नहीं तो वो रसीली नहीं होगी। इसे हम इसी तरह से आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए हमने 1 कटोरी चीनी लिया है और 1 कटोरी ही हम पानी लेंगे। और दोनों को हम फिर गैस जलाकर इस तरह से थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए चीनी छोड़ देंगे। और इसमें हम इलायची डाल दिए हैं और थोड़ा सा केसर नहीं था तो मैंने कलर डाल दिया है, आप केसर भी डाल सकते हो। और जब इसकी चाशनी इस तरह से चिपचिपी हो जाए तो चाशनी बनके तैयार हो जाती है। अब हम जो मैदे का डो लगाए हैं उसको इस तरह से हाथ से फैलाएंगे। मैदे का डो हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है और इसको हम इसी तरह से पहले फैलाकर इसे हम पहले कट लगा देंगे। और कट लगाने के बाद इसे हम 5 से 6 बार इसको ऐसे पलटकर इसी तरह से हम इसमें लेयर बनने के लिए इस तरह से हाथ से फैलाएंगे। फिर हम इसी तरह से चाकू से काट कर इसको इसी तरह से जब लेयर बनती है तो इसके अंदर तक चाशनी घुल के जाती है और तभी बालूशाही एकदम मुलायम और सॉफ्ट रस से भरी बनती है। तो आप सभी इस तरह बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हलवाई लोग भी इसी तरह से वो ट्रिक लगाकर बनाते हैं तो उनकी बालूशाही एकदम खस्ता और मुलायम बनती है और बहुत ही रसीली भी होती है। तो यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है और अब इसको हाथ से थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे और जिससे इसको चिकना कर लेंगे। फिर हम कट लगाकर इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। लोई बनाकर हम जब इस हाथ से इस तरह से घुमाएंगे तो इसकी जो लेयर होती है वो अंदर तक जाए, बाहर नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर जो ये हम गड्ढा बनाएंगे दबाकर उंगली से, तो इससे अंदर सारी लेयर रहती है, इसके अंदर सारी रसीली जो चाशनी होती है वो अंदर तक पूरा भर जाती है। अब मैंने कढ़ाई में घी डाला है और उसमें एक छोटा सा डो डालकर उसको अच्छे से देख लिया, जैसे ही वो ऊपर आए उसको हम निकाल देंगे। फिर हम सारी बालूशाही बनी हुई इसके अंदर डाल देंगे। अब हम धीमे आंच पर ही उसको छोड़ देंगे पकने के लिए। धीमे धीमे पकते तब तक हम दूसरी बालूशाही दूसरे के लिए तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से फूल कर सारी बालूशाही ऊपर आ गई है और एकदम हल्के कलर में गोल्डन में ये धीरे धीरे पक रहा है। हमने पलट दिया है पहली बार, अब दूसरी बार भी इतनी फूल गई है कि हम दूसरी बार भी इसको पलट दे रहे हैं। एक बार बालूशाही पकने में 10 से 12 मिनट लगते हैं। इस तरह से ये गोल्डन एकदम पककर तैयार हो गई है, एकदम खस्ता हो गई। हम इसे बाहर निकाल ले रहे हैं और फिर हम इसको निकालने के बाद दूसरी जो बनी हुई बालूशाही है उसको भी कढ़ाई में डाल दे रहे हैं पकने के लिए। और इसी तरह से हम अब ये देखिए हमारी बालूशाही अच्छे से एकदम खस्ता तैयार है। इसमें हम जो चाशनी है अब बालूशाही को सब डाल देंगे। अब इसको 15 मिनट के बाद इसमें रसा भर जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो अब देखिए ये अब हम सारी बालूशाही निकाल ले रहे हैं और निकाल कर इसी तरह से इसके ऊपर हम थोड़ा सा चांदी का अर्क लगाएंगे दूसरी। और ये देखिए इसी तरह से सजाने से ये बहुत देखने में सुंदर लगती है। और थोड़ा सा पिस्ता लगाकर इसे गालिब कर दिए हैं और ये आपके बच्चों को आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। एकदम रस से भरी, ये देखिए
अंदर तक पूरी रसीली बालूशाही बन गई है। तो आप सब मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और एक बार ये बालूशाही ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट आपके घर में मेहमानों को, बच्चों को, सबको बेहद पसंद आएगी। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।